करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली, जबकि बहुत थोड़ी सी जमीन इनके पास हुआ करती थी 20 साल पहले। तो अचानक जो संपत्ति की वृद्धि हुई है, ये कौन से सोर्स थे जिसके कारण कई पेट्रोल पंप, कई फार्म हाउस और ये सारा कुछ इकट्ठा हुआ? कौन कौन लोग ऐसे थे जो इनके बुलावे पर तुरंत आ गए? ये जो आए थे इसके पीछे क्या स्वार्थ था? क्या कोई पैसे का लालच दिया गया या कोई और राजनीतिक खेल खेला गया? कौन कौन राजनीतिक दल थे? जैसा कि हमने देखा भी है कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो महापंचायत हुई, उस महापंचायत में समाजवादी लोग भी शामिल हुए, कई आप आदमी का सांसद संजय सिंह भी पहुंचा। तो ये सारी जो तालमेल खिचड़ी हो रही है, और आपको बताएं जयंत चौधरी ने लोटे में नमक लाने को वहां कहा था। तो ये सब चीजों को जो योगी सरकार है इन्होंने गंभीरता से लिया है, और अब ये खुलकर सामने आ गया है कि ये सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। सरकार के विरुद्ध ये एक आंदोलन जो चल रहा है, ये किसानों के हित में नहीं है। ये सीधा सीधा ये अपनी कवायद, अपनी राजनीति को करने की है। जैसे कि आपको बताऊं कि राकेश टिकैत का जो भाई है, वो भाई ने खुला मीडिया में बोला है। उसने कहा कि बिल की तो कोई बात ही नहीं है, बिल की बात नहीं है, ये तो अपने आन बान की बात है, आन बान बचाने के लिए। आन बान का मतलब क्या है? आपकी इज्जत आबरू का मतलब क्या है? किसी ने कोई बेइज्जती तो करी नहीं है। इसका मतलब आप कोई सौदेबाजी करना चाहते हैं गवर्नमेंट से। जिस बात के लिए कुख्यात है ये टिकैत परिवार कि ये जब भी कभी धरना प्रदर्शन करता है तो गवर्नमेंट से ये कुछ ना कुछ लेने के लिए, लेने की एवज में कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग करता है। सौदा पड़ जाए तो वाइंड अप कर देता है। तो क्या इस बार भी दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर ये राकेश टिकैत इसीलिए घेर के बैठा है? सरकार कोई मोटा पैकेज की घोषणा कर दे इसको अंडर द टेबल और ये घर को निकल ले वापसी, और इसीलिए इनने ये शब्द बोला था कि पर अब ये आंदोलन कैसे खत्म होगा, लोगों की ये चिंता का विषय है। गाजीपुर और आसपास के गांव के लोग परेशान हैं। ऐसे में योगी जी ने सख्त एक्शन लिया है और डीएम गाजियाबाद को यह आदेश दिया है कि इस आंदोलन को शीघ्र खत्म कराया जाए। तो प्रशासन ने एक योजना बनाई है और उस योजना के तहत इन लोगों को उसी जगह पर घेर दिया है जहां ये आंदोलन कर रहे हैं। अब उस जगह पे दोनों तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, बड़े बड़े कटीले तार लगा दिए गए हैं। अब इनमें से एक भी व्यक्ति, कोई भी यहां से कहीं निकलकर नहीं जा सकता। अगर इनमें से अब कोई चाहे कि मैं अपना ट्रैक्टर लूं और निकल जाऊं, जो कि ऊपर हाईवे को बंद करके बैठे हैं, दिल्ली मेरठ हाईवे जो है उसके ऊपर जो बंद करके बैठे हुए हैं, उसको दोनों तरफ से सील कर दिया गया है। किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। उसमें आप एंट्री तो कर दो, बाहर नहीं निकल सकते। और योगी जी ने सारे जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया है और पुलिस अधिकारियों को कि जितने भी ट्रैक्टर यहां रैली में शामिल होने आए, जिस जिस शहर से गुजरे, वो ट्रैक्टर हो या गाड़ियां हो झंडे लगी हुई, अब उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। और उस डाटा को जो गाड़ी के ओनर हैं या ट्रैक्टर के जो ओनर हैं, अब उनको तलाशा जा रहा है और उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। और अब उनको प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से नोटिस दिया जाएगा, उनसे जवाब लिया जाएगा। वो क्या करने गए थे, कहां गए थे, कौन सा स्वार्थ था, ये सारा डाटा जो कलेक्ट हो रहा है, शीघ्र अतिशीघ्र ये इस पर ऊपर कार्रवाई योगी सरकार की पुलिस करने जा रही है। आपको बता दूं उन्होंने तैयारी करी है। वहीं आपको बताऊं कि राकेश टिकैत का जो गांव है वहां उसके भाई को घेरना और वहीं कोशिश कर दी है कि राकेश टिकैत की जो संपत्ति है वो